हेलो योगीज, नमस्ते। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। उज्जयी प्राणायाम को हम लोग ओशियन ब्रेथ कहते हैं, इसे हम लोग साइकिक ब्रेथ कहते हैं एंड इसे हम लोग विक्टोरियस ब्रेथ भी कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, जिस तरीके से हम लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस प्राणायाम में हम लोग थ्रोट ब्रीदिंग करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस प्राणायाम का साइंस क्या है एंड ये किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर काम करता है एंड किस तरीके से ये ऊर्जा निर्माण करता है। तो जब भी हम लोग उज्जयी प्राणायाम करते हैं उस समय हम लोग हमारे गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गले को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारी जो श्वास नलिका है थोड़ी सी दब जाती है एंड उसके बाद में जब हम लोग सांस लेते हैं तब सांसों का और हमारे श्वास नलिका का एक घर्षण जो है नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ा सा ज़्यादा घर्षण होता है एंड उस घर्षण की वजह से हम लोग हमारे शरीर में एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं एंड वही जो एनर्जी होती है, वही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से हम लोग हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम लोग हमारी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग बेनिफिट है, ठीक उसी तरीके से उज्जयी प्राणायाम के भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उज्जयी प्राणायाम करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इसके कौन कौन से फायदे हैं। इस प्राणायाम को करते समय सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है हमारे थ्रोट पे। तो आपको गले से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर सकते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। अगर आपके वोकल कॉर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके स्वर यंत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर आपको खर्राटे लेने की आदत है या सवेरे उठने के बाद में आपकी नाक बंद रहती है या आपको नींद नहीं आती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेन में ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उन सारे चीज़ों के लिए भी हम लोग उज्जयी प्राणायाम का उपयोग करते हैं। एंड स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं उज्जयी प्राणायाम को हमारे थायराइड को ठीक करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले में ही होती है। जब हम लोग घर्षण करते हैं तब उसका एक जेंटल इम्पैक्ट जो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे होता है एंड जो भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करने में ये उज्जयी प्राणायाम आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो थायराइड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आपको जो भी बताया उसके साथ साथ में अगर आप उज्जयी प्राणायाम भी करते हैं तब जो है आपको इसके बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे एंड आप जो है अपने थायराइड को ठीक कर पाएंगे। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बात करें या फिर एनर्जी के हिसाब से बात करें तो गले पर हमारा होता है थ्रोट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा अगर हम लोगों का एक्टिव हो जाता है तब जो है वहाँ के एनर्जी चैनल सारे हम लोग खोल देते हैं। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में 7 एनर्जी चैनल है जिसे हम लोग 7 चक्रास कहते हैं एंड वही जो है हमारे पूरे बॉडी को लेकर चलती है। एंड मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं एंड जितने भी प्राणायाम है उन सारे प्राणायाम के ऊपर रिसर्चेस हुई है एंड उसी के बाद में सारी चीज़ें पब्लिश हुई है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि हमें इन प्राणायाम के कितने कितने लाभ होते हैं। अगर हम लोग उज्जयी प्राणायाम के बारे में बात करें तो उज्जयी प्राणायाम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें बोली है। जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ते हैं तो ऐसी कर्कश आवाज़ आनी चाहिए, सांस छोड़ते हुए ऐसी तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे अनगिनत भ्रांतियाँ जो है इंटरनेट पर फैली हुई है। लेकिन मैं अगर योग शास्त्र के हिसाब से बात करूं तो योग शास्त्र में घेरण संहिता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, हठ प्रदीपिका को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। अगर हम लोग घेरण संहिता के हिसाब से बात करें तो घेरण संहिता के 5वें अध्याय में 319 पेज नंबर के ऊपर इस प्राणायाम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड वही बात जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को एकदम सही चीज़ें पता चले। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम को हमें करना कैसे है, इसे करने का सही तरीका क्या है। तो उज्जयी प्राणायाम को हम लोग 3 लेवल में करेंगे। तो जो भी लोग बिगनर है, जिन लोगों ने उज्जयी प्राणायाम कभी सुना नहीं है या जो करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है सिंपल जो पहली लेवल है उसी को आपको कम से कम 2 से 3 महीने या 6 महीने तक आपको उसी का अभ्यास करना है। उसके बाद में आपको लेवल 2 एंड लेवल 3 के ऊपर जंप करना है। तो पहले लेवल को हम लोग समझते हैं। तो पहले लेवल में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, सबसे पहले आपको गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है। गले को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जब हम लोग श्वास प्रश्वास करते हैं, जब हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, तब उस समय हमारे गले में से एक
हल्की सी आवाज़ निकलती है एंड वो जो आवाज़ है, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो उस समय जिस तरीके से आवाज़ निकलती है ठीक उसी तरीके की आवाज़ हमें निकालनी है। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा धीरे नहीं करना है। ये जो आवाज़ है केवल आपको ही सुनाई आनी चाहिए, आपके बाजू में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको भी ये आवाज़ सुनाई नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग इस प्राणायाम को करते हैं। चलिए तो हम लोग पहला लेवल करते हैं। आपकी पीठ और गर्दन को आपको सीधा रख लेना है। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, बाकी पूरा शरीर रिलैक्स। आंखें बंद करनी है एंड आपको गले पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है इस प्राणायाम में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करते हुए गले को थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचना है एंड सांस लेनी है एंड सांस छोड़नी है, ठीक है। हम लोग इसे 3 बार करके देखेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको आवाज़ सुने आया ठीक उसी तरीके का आवाज़ आपके सांसों से आना चाहिए इस प्राणायाम को करते समय, ठीक है। तो ये हो गई पहली लेवल, ठीक है। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल करने के लिए सबसे पहले हमें गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है। गले को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में सांस लेना है। सांस लेने के बाद में होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आपको जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद में हम लोग हमारे चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करते हैं, पूरा यहाँ पे लॉक क्रिएट करना है। उसके बाद में कुछ सेकंड, जितनी देर हम लोग होल्ड कर सकते हैं उतनी देर हमें होल्ड करना है एंड उसके बाद में हमें जालंधर बंद को खोलना है एंड फिर दोनों नॉस्ट्रिल से हमें एक्सहेल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। और हम लोग 2 राउंड करेंगे। फिर आपको धीरे से आंखें खोलनी है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग तीसरा लेवल इसका करके देखते हैं। इसको तीसरा लेवल करने के लिए सबसे पहले आपको खेचरी मुद्रा लगानी है। तो खेचरी मुद्रा लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जीभ को जो है पलटा कर आपके जो जीभ का एकदम सामने वाला जो पोर्शन है उसको आपको तालू के ऊपर बीच में लगा कर रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो इस तरीके से आपको जिप को उल्टा करके वहाँ पे लगाना है। जैसे हम लोगों ने सेकंड लेवल की है, सेम उसी तरीके से प्राणायाम हमें थर्ड लेवल में भी करना है। लेकिन इस प्राणायाम में थर्ड लेवल करते समय आपको खेचरी मुद्रा लगानी है। उसके बाद में हमें 3 राउंड करना है। तो चलिए इसके भी हम लोग 3 राउंड करके देखते हैं।
ठीक है। फिर आपको धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। इस प्राणायाम को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले तरीका बताया कि आपको केवल गले को कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। सेकंड लेवल में हम लोगों ने देखा कि सेम गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनहेल करना है, जालंधर बंद लगाना है एंड उसके बाद में जालंधर बंद छोड़ने के बाद में सांसों को हमें बाहर निकाला है दोनों नॉस्ट्रिल से। तीसरे लेवल में हम लोगों ने देखा कि खिचड़ी मुद्रा के साथ में, जालंधर बंद के साथ में हमें इनहेल एक्सहेल करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ही ज़्यादा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। अगर आपको करना भी है तो आपको किसी कुशल योग शिक्षक के अंतर्गत करना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करने के बाद में आपको उस प्राणायाम को करना है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि उज्जयी प्राणायाम हमें कौन से आसन में करना चाहिए। तो उज्जयी प्राणायाम आप कोई भी आसन में कर सकते हो। स्पेशली इसमें बोला जाता है कि आप कोई भी प्राणायाम जो है आपको सुखासन में करना चाहिए, ठीक है, अगर आप शुरुआती हो तो। इस प्राणायाम को हम लोग बैठकर, लेटकर या खड़े होकर भी हम लोग इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम को हमें कितनी बार करना चाहिए। तो जब भी हम लोग प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं एंड हम लोग बिगनर्स हैं, तो आपको 5 टाइम से इस प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद में, 2 हफ्ते बाद में आप 1-1, 2-2 काउंट या 3-3 काउंट आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एंड फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास होते जाएगा वैसे वैसे 10 से 20 मिनट तक आप इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? इस प्राणायाम को करने के लिए जो है सुबह का समय वैसे तो सबसे अच्छा है, लेकिन आपको अगर खर्राटे की प्रॉब्लम है तो जो है आपको ये प्राणायाम सोने से पहले करना है एंड पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कीजिए, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। उज्जयी प्राणायाम से रिलेटेड या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।